नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सचिन ब्लॉग। आज हम निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी में आज 212 पॉइंट की गिरावट है, अराउंड 1% की। तो ये आपको मैंने सिखा के रखा है कि अगर आपको मार्केट में टिकना है तो ये सब कुछ अप एंड डाउन देखना होगा। तो ये भी 1% हम 4-4, 5-5% कभी कभी भाग भी जाते हैं। 2-2, 3-3 महीने, अब 3 महीने से निफ्टी देखेंगे तो वन साइडेड रैली है, तब जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये सिंपल प्रॉफिट बुकिंग थी। और दूसरा रीज़न MPC की बैठक का था। तो दोस्तों, निफ्टी के क्रैश होने का रीज़न था MPC की बैठक, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें RBI के हेड शक्तिकांता दास जी ने एक पॉइंट रखा, जिसमें जैसे आप कभी बैंक से लोन लेंगे ना, तो A बैंक से पता करेंगे तो आपको 10% बताएगा, B से पता करेंगे तो 8% बताएगा, वो आपको लालच देगा। लेकिन एक्चुअल में होता है क्या, वो 8% नहीं, 8% आपको तो इंटरेस्ट बताएगा, लेकिन हिडन चार्ज भी रहता है, जिसमें आप प्रोसेसिंग फ़ी, डॉक्यूमेंट फ़ी, ऐसे ऐसे करके आपको मतलब वो अपनी तरफ खींचता है कि आप एक के पास ना जाए। लेकिन अल्टीमेट आप देखेंगे तो दोनों 10% ही होगा। तो इसके लिए KFS RBI की जो बैठक थी, उसमें KFS लाया गया, जिसमें बताया गया कि बैंक को जब लोन देगी तो उसे KFS देना पड़ेगा, की फैक्ट स्टेटमेंट, जिसमें सारे चार्ज, हिडन चार्ज जो भी होंगे लगेंगे, वो सारे आपको दिखाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे कस्टमर को। तो ये मेन रीज़न था। तो जो मेन निफ्टी क्रैश हुई उसका रीज़न यही था। दूसरा जो फोकस में था वो रिन्यूएबल एनर्जी। आप देख लीजिए, छोटे से लेके बड़ा स्टॉक तक इसको भी देखेंगे ना, तो एक महीने का चार्ट देखिए कैसे ऊपर था, लेकिन अब 5-5% सर्किट लग रहा है। सेम इराडा देखिए, ये भी कैसे 2-2.5 महीने में कितना रिटर्न था, 200% का। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, जो जैसे भागेगा वैसे ही गिरेगा। 5-5% सर्किट लगा के भाग रहे थे, अब वैसे ही गिर रहे हैं। नो डाउट ये बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन आपको कभी भी फोमो में नहीं आना है, कभी भी हाई पर नहीं खरीदना है। स्टॉक यहाँ से 20-25-30% करेक्ट होगा तब आप लीजिए। इनके बिज़नेस में दम है, तो आप इनसे अभी भी, मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी भी अभी ऑल टाइम हाई पे है। अभी हम थोड़ा थोड़ा करेक्शन देखेंगे, नियर इलेक्शन भी है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। रेलवे स्टॉक भी देखेंगे तो इसमें भी सेम है। ये भी देखिए, इतने भाग चुके हैं, अब ये धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है। आज आयरकॉन का रिजल्ट भी था। ये सब कंपनियां एवरेज रिजल्ट दिखाएंगी, लेकिन ये सब इतना भाग चुकी हैं कि अभी इसमें हाथ लगाने वाला नहीं है। धीरे धीरे सेटल होंगी तो आप इनमें फिर से एंट्री करिएगा। अब क्योंकि सबको पता है कि आने वाले टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रॉन्ग होना है। अगर हमें तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनना है तो इन सब स्टॉक को सपोर्ट करना पड़ेगा, और रेलवे खासा फोकस में है। तो आप जब आपको मौका मिले या करेक्ट हो 20-25-30%, तभी आप इसमें एंट्री मारिएगा। दूसरा जो कल जिस स्टॉक पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो है जोमेटो। वो इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट इसके रिजल्ट आए, बहुत ख़तरनाक रिजल्ट थे। ऐसा लग रहा था कि जंप, अच्छी खासी जंप आएगी, लेकिन मार्केट से 5 मिनट ही बचा था। तो कल से ये खासा फोकस में रहेगा, तो आपको इसको कल एकदम रडार पर रखना है। आपको रिजल्ट भी देखना है। देखिए रिजल्ट के बाद कैसा स्टॉक रिएक्शन दिखाता है। तो आप कल इसको जोमेटो पर स्टडी पर्पज़ के लिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।